नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी की सबसे मुश्किल सर्दियां हमें दो रास्तों पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज हम ऐसी ही दो औरतों की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दोनों ने एक ही बेरहम मौसम का सामना किया, पर उनकी मंजिल तक पहुंचने का सफर वो बिल्कुल अलग था। तो चलिए मिलते हैं हमारी दो किरदारों से। एक तरफ है मोहिनी, एक ऐसी महिला जो समाज के तानों और हालातों की मार झेल रही थी, पर उसके अंदर ना एक आग थी अपनी किस्मत बदलने की। और दूसरी तरफ है कविता, जिसकी दुनिया उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूल रही थी और जिसकी जिंदगी का रुख एक तूफान ने पूरी तरह बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सर्दी से जो सिर्फ मौसम की ठंडक नहीं थी, बल्कि ये दोनों औरतों की जिंदगी में छाई निराशा और लाचारी का प्रतीक भी थी। तो आइए पहले ये समझते हैं कि उनके संघर्ष असल में थे क्या। मोहिनी की दुनिया, समझिए, दो हिस्सों में बटी हुई थी। दिन में ढाबे पर मालिक की कड़वी बातें, अगर आज एक भी ग्राहक ने शिकायत की तो कल तुम इस ढाबे पर नजर नहीं आऊंगी। वो देर रात तक तंदूर की आग सहती, पर बदले में उसे सिर्फ अपमान की ठंडक ही मिलती थी। और जब वो घर लौटती तो वहां की ठंडक तो और भी ज्यादा चुभने वाली थी। ससुराल वालों के ताने और रात में सोने के लिए बस ठंडे फर्श पर एक फटा हुआ कंबल। सोचिए, ढाबे की वो जलती आग और घर की ये बर्फीली सच्चाई, इसी में उसकी जिंदगी कैद होकर रह गई थी। तो ये थी मोहिनी की हालत। अब बात करते हैं कविता की। उसकी परेशानियां क्या थी? उसका पति बिस्तर पर था, सास बीमार थी, और सबसे बड़ी चिंता, उसकी बेटी की हर सांस एक जंग की तरह थी, एक जानलेवा बीमारी से। और इन सब मुश्किलों के ऊपर था पैसों का एक बहुत बड़ा पहाड़। बेटी के इन्हेलर का 2,000 रुपए का हर महीने का खर्चा और पति के ऑपरेशन के लिए 5 लाख की भारी भरकम रकम। ढाबे की मामूली सी कमाई के सामने ये सब एक नामुमकिन सपने जैसा लगता था। हर कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जहां हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, एक ब्रेकिंग पॉइंट। अब हम उन पलों पर नजर डालेंगे जिन्होंने इन दोनों किरदारों को उनकी आखिरी हदों तक धकेल दिया। कविता के लिए वो पल तब आया जब उसकी बेटी स्कूल में बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर की चेतावनी तो जैसे सीने में खंजर की तरह लगी कि आने वाली बर्फबारी शायद उसकी बेटी सह ना पाए। और फिर अपनी ही बेटी के मुंह से ये सुनना, माँ, मैं मरना नहीं चाहती। बस यही वो पल था जब कविता अंदर से पूरी तरह टूट गई। और दूसरी तरफ मोहिनी, उसका जो निर्णायक क्षण था वो किसी तबाही से नहीं, बल्कि अपने बेटे मुन्ना के बहुत ही मासूम से शब्दों से आया। जब उसके बेटे ने कहा कि काश घर में एक छोटा सा तंदूर होता, तो मोहिनी को अचानक एक रास्ता दिखाई दिया। ये संकट नहीं था, ये एक विचार का जन्म था। तो बस यहाँ से दोनों कहानियों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। एक बदलाव की चिंगारी अंदर से आती है और दूसरी बाहर से। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। मोहिनी ने किस्मत का इंतजार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उसने अपने बेटे के उस मासूम से विचार को अपनी ताकत बना लिया। कबाड़ से एक टूटी फूटी बाल्टी उठाई, उस पर मिट्टी का लेप किया और अपनी सूझबूझ से एक छोटा सा पोर्टेबल तंदूर हीटर बना डाला। ये किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और लगन का नतीजा था। और कविता, उसकी मदद तो मानो खुद किस्मत लेकर आई। जिस भयानक बर्फबारी से वो इतना डर रही थी, वही उसकी उम्मीद बन गई। बर्फ ने सारे रास्ते बंद कर दिए और कुछ अमीर पर्यटक पनाह के लिए भटकते भटकते सीधे उसके ढाबे पर आ पहुंचे, क्योंकि दूर दूर तक और कोई आसरा था ही नहीं। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां दोनों औरतों की जिंदगियां एक शानदार मोड़ लेती हैं और उन्हें उनकी सारी मेहनत और सब्र का फल मिलता है। मोहिनी की जिंदगी में जो असली बदलाव आया, वो उसकी सास की वजह से आया। जब उसने अपनी आंखों से ढाबे के मालिक को मोहिनी पर चिल्लाते हुए देखा, तो पहली बार उसका दिल अपनी बहू के लिए पसीज गया। उसने मोहिनी का हाथ थामा, उसे उस जिल्लत भरी नौकरी से बाहर निकाला और कहा, अब तू ये काम नहीं करेगी। और बस यहीं से शुरू हुआ मोहिनी का तंदूर हीटर का कारोबार। मोहिनी अपनी कला से हीटर बनाती और उसकी सास और ननद उन्हें घर घर जाकर बेचतीं। एक छोटे से आविष्कार ने न सिर्फ परिवार को गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ा और मोहिनी को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। और अब जरा कविता की किस्मत का खेल देखिए। उसके ढाबे में पनाह लेने वाला वो अजनबी कोई आम टूरिस्ट नहीं था। वो थे डॉक्टर मेहरा, देश के सबसे बड़े और माने हुए डॉक्टरों में से एक। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक चमत्कार था।
कविता की सेवा और उसकी दर्द भरी कहानी ने डॉक्टर मेहरा का दिल छू लिया। उन्होंने उसे ठीक ठीक उतनी ही रकम दी जितनी उसे अपने पति के ऑपरेशन के लिए चाहिए थी, पूरे 5 लाख रुपए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसके पूरे परिवार के मुफ्त इलाज का वादा भी किया। कविता के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। और किस्मत का खेल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। सोचिए, जिस बर्फबारी से कविता की रूह कांप रही थी, उसी ने उसके गुमनाम से गांव को एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। उसका छोटा सा ढाबा एक बड़े होटल में बदल गया और उसके परिवार की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों का सार क्या है? एक ही मंजिल तक पहुंचने वाले इन दो रास्तों में आखिर फर्क क्या था? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड एक तरह से दोनों सफर का निचोड़ है। एक तरफ था मोहिनी का रास्ता, जो अंदर से शुरू हुआ, एक विचार से, अपनी मेहनत से, अपनी आत्मनिर्भरता से। उसने खुद अपने लिए सम्मान और स्थिरता बनाई। वहीं दूसरी तरफ कविता का रास्ता था, जो संयोग का था, जहां एक बाहरी घटना, एक तूफान, उसकी दुनिया बदल गया। उसने सब्र रखा और उसे अजनबियों की दया से मदद मिली। मतलब एक ने बनाया और दूसरे ने इंतजार किया। रास्ते भले ही अलग थे, पर दोनों कहानियों का जो संदेश है वो एक ही है, और वो ये कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, हिम्मत बनाए रखने का फल जरूर मिलता है। उम्मीद और राहत सबसे मुश्किल दौर में भी मिल सकती है। और आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या किस्मत हमारे अपने हाथों में है, जैसा मोहिनी ने साबित किया, या फिर हमें बस सही वक्त पर सही जगह होने की ज़रूरत है, जैसा कविता के साथ हुआ? क्या हम अपनी गर्माहट खुद बनाते हैं, या वो हमें सबसे गहरी ठंड में आकर ढूंढ लेती है?